अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। मतलब हम लोगों ने पढ़ना है कि साइंस की बेसिक क्या है, टेक्नोलॉजी की बेसिक्स क्या है और इंजीनियरिंग की बेसिक्स क्या है। इनको हम किस बेस पे स्टडी करते हैं और ये क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके जी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस बेसिकली क्या है हमारे पास। ये जो साइंस है ना, ये एक कंप्लीट सिस्टेमिक प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा एक सिस्टेमिक प्रोसेस है, मतलब पूरा एक सिस्टम है जो कि किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास जितनी भी हमारी नॉलेज है ना, ऑर्गेनाइज करता है बेसिकली। साइंस हमारे पास जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है। मतलब इस दुनिया के बारे में हमारे पास जितनी भी नॉलेज है ना, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज जो करके हमें तरीके से बताना जो होता है ना, वो साइंस हमें बताता है, ठीक है। साइंस हमें बताता है केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर कैसे हो रहे हैं, हमारी हवा में केमिकल प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, प्लांट कैसे अपना खाना बना रहा है, प्लांट कैसे जिंदा है, हर चीज़ के बारे में हमें क्या बता रहा है, साइंस बता रहा है, ठीक है। साइंस हमें किन किन चीज़ों के बारे में बता रहा है, नेचर को अंडरस्टैंड करवा रहा है, ठीक है, कि नेचर आखिर है क्या, ये किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही है, इसकी बेसिसिटी क्या है। बेसिकली साइंस हमें नेचर की बेसिसिटी बताती है। जैसे कि अब हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये क्या है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जो हमारे पास केमिस्ट होते हैं ना, केमिस्ट जो वर्ड है ना, ये केमिस्ट्री के ऐसे लोग जो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, साइंस को स्टडी करते हैं, उनको केमिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट हमें क्या बताते हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं कि कोई भी मटेरियल है, ठीक है, हमारे पास लोहा है, हमारे पास कोई भी मटेरियल है, हमारा हो गया आयरन हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, हमारे पास लेड हो गया, केन हो गया, हर जो चीज़ ऐसे हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, उनकी कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसी बेस के ऊपर वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। इन सब मटेरियल्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ठीक है, वो हमें केमिस्ट बताता है। उसके अलावा हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये विद इन ह्यूमन बॉडी भी हो रहे हैं, ठीक है, और आउटर इन्वायरमेंट में भी हो रहे हैं, ठीक है। आउटर इन्वायरमेंट में कैसे हो रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन बाहर जा रही है, ठीक है, सॉरी, हम सांस ले रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है ये हमारे पास एयर में जाके प्लांट्स को वापस दी जाती है, जो कि आगे उनके लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी धुएं फैक्ट्री से निकल रहे हैं उनका हमारे जो नेचुरल एयर के कंपाउंड्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, उनमें क्या रोल है, ठीक है। इन सब केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करना केमिस्ट स्टडी करते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको स्टडी करना, इंजाइमेट्रिक रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, प्रोटीन रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, ठीक है, लिपिड्स कैसे जाके हमारी बॉडी में डिजोल्व हो जाते हैं, कैसे वो हमारी बॉडी में टूट जाते हैं, ठीक है। उन सबको स्टडी करके क्या चीज़ हमें बता रही है, साइंस हमें बता रही है कि उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या चीज़ हो रही है, किस तरह से हो रही है जी। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, हम लोगों ने पढ़ लिया साइंस क्या है। साइंस सिस्टेमिक प्रोसेस है जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, नेचर को अंडरस्टैंड करवा रहा है, ठीक है। अब ये जो नेचर की जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, उनको हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको डेली लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको हम स्टडी करते हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है। टेक्नोलॉजी बताती है कि साइंस ने जिन चीज़ों को ईजाद किया है, ठीक है, ईजाद का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी लेकिन बाद में नॉलेज मिली है, ठीक है, उन जिन चीज़ों को ईजाद किया उसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। साइंस ने इतने ज़्यादा मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था, बहुत सिंपल एग्जांपल है, लिथियम की एग्जांपल ले लो, ठीक है। लिथियम क्या है, ये एक हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका पहले हमें नहीं पता था कि लिथियम जैसी भी कोई चीज़ होती है। साइंस ने इसको ईजाद किया, साइंस ने बताया कि लिथियम कुछ होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको किस तरह अप्लाई किया, टेक्नोलॉजी हम लोगों ने उसके ऊपर यूज़ किया और उसको हम लोगों ने अपनी रिचार्जेबल बैटरीज के अंदर यूज़ किया, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारे पास टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट टूल्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को इजी बना रहे हैं, मशीन्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टेमिक प्रोसेसेस को क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ क्या होती है, और ज़्यादा इजी हो जाती है, ठीक है। ये जो हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, ये बिल्कुल इंटर रिलेट करते हैं। इंटर रिलेट करने का क्या मकसद है कि बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, ये आपस में एक दूसरे को लिंक्ड करते हैं। साइंस ने कोई चीज़ निकाली है तो टेक्नोलॉजी क्या है कि उस चीज़ को हम डेली लाइफ में अप्लाई करके कैसे अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, ईजी लाइफ हम लोग अपनी बना सकते हैं। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, इसने केमिस्ट्री की जो लाइफ है ना, इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया हुआ है। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है। अब डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं ना, एक प्रोडक्ट हम लोगों ने केमिस्ट्री ने जैसे हमें बताया एक लिथियम है, उससे हमने बैटरी बनाई, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी हमें क्या बता रही है, टेक्नोलॉजी में हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, उस डिफरेंट जो प्रोडक्ट है ना उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, बेसिकली उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ चेंजिंग आ रही है।
जी, तो केमिस्ट्री हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ इजाद करते हैं, उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट हम क्वालिटी में कैसे ला रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू है। ये टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी केमिस्ट हैं ना, वो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर हमारे पास क्या बन रहे हैं, ड्रग बन रही हैं, मेडिसिन बन रही है, ठीक है। आपने देखा है पहले ही हमारे पास क्या है, मशीन, टूल, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो दूसरा काम है ना, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब हमारे पास डिफरेंट साइंस हमें क्या कर रही है, डिफरेंट ड्रग्स को ईजाद कर रही है, ठीक है। टोबैको एक ड्रग है, इसको हम अलग अलग तरह से अपनी ड्रग्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अपनी मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं, अपनी मेडिसिन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और साइंस का आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे आपस में ये को रिलेट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग का हमारे पास क्या रोल है, बेसिकली इंजीनियरिंग जो होती है ना, ये हमारे पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले साइंस, और दूसरी जो चीज़ है ना इसके साथ, वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। साइंस और मैथमेटिक्स ने मिलके हमारे पास क्या बनाई है, इंजीनियरिंग की फील्ड बनाई है, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या कर रहे हैं कि हम साइंस और मैथमेटिक्स के थ्रू क्या चीज़ें कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सिस्टम्स को, ठीक है। सिस्टम्स को कंस्ट्रक्ट करें जिसकी बेस पे हमारे पास हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली साइंस और मैथमेटिक्स को मिला के हमने कुछ सिस्टम्स बनाया है जिसके बेस पे हम लोग टेक्नोलॉजी ईजाद करेंगे, ठीक है। एक रूल है, एक सिस्टम बनेगा तभी कोई टेक्नोलॉजी बनेगी ना, ठीक है। अब एक गाड़ी बन रही है, एक गाड़ी की बैटरी बन रही है, उसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, और किन चीज़ों की कितनी अमाउंट में ज़रूरत है, उन सबको जो स्टडी करना है ना, वो इंजीनियरिंग है, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, एक बैटरी है, ठीक है। आपने बैटरी बनाई है, बैटरी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, ये हमें जो है ना वो कंपोनेंट्स के बारे में बताएगी साइंस, ठीक है। साइंस ने इजाद किया कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनका क्या क्या काम है, वो हमें पता चल गया, तो हमें समझ आ गया, अच्छा हमें हमारी बैटरी में हमें ये ज़रूरत है, तो इस चीज़ का ये काम है, तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने कंपोनेंट बना लिए, फिर उस कंपोनेंट को किस तरह से यूज़ करना है, एक पूरा एक रूल बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के थ्रू और साइंस को मिला के, वो होती है इंजीनियरिंग, ठीक है। और एंड में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, और उसमें प्रोडक्ट बनेगा और उसकी क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट्स आएंगी ना, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो टेक्नोलॉजी हो जाएंगी। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी आपस में कैसे कोरिलेट करती हैं, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में है, ठीक है। ये है कि हमारे पास अब कोई भी केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेडिसिन प्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली एक पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है, एक रूल चाहिए होता है जिसके मुताबिक हम ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी मैक्सिमम हो जाती है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इस तरह हमारे पास आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कोरिलेट करती हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा से वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।